आज के जमाने के स्टेटस सिंबल समझी जाती है फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर की अब कीमत इसका आप सुन के दंग रह जाएंगे। हाँ, मतलब धुएं यहाँ पर निकलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, टाइटल तो आपने देख लिया। कभी फिल्मों में तुमने वो सीन देखा कि किसी कानों दोनों से धुएं निकल रहे हो? देखा है ना? बहुत बार। वो तो अक्सर आपने देखा होगा, मिर्चों से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, जब कोई कीमत किसी चीज़ की बहुत ऊंची हो ना, उससे तो भी लोगों के धुएं निकल जाते हैं। कानों मतलब से नजर और नहीं आता, लेकिन एक मुहावरा बना है, हाँ, कानों से मेरे धुएं धुएं निकल गए। तो ये वीडियो के बाद वाकई में निकलने वाले हैं आप सबके कानों के धुएं, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कार प्राइस कंपैरिजन लेटेस्ट वाला हम लोग करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जब किया था बहुत टाइम पहले, तो उसके बाद फिर हमने बीच में एक फिर किया था, लेकिन लोग कहते थे अपडेटेड प्राइसेस के साथ करो। तो अपडेटेड प्राइसेस का मुझे तो बहुत पता है, क्योंकि मैं गाड़ियों का बहुत शौक रखता हूँ, उनकी इंफॉर्मेशन का बहुत शौक रखता हूँ। तो इंडिया की प्राइसेस जो हैं और पाकिस्तान की, उनमें ये तो कितना हम फर्क सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी डिफरेंट है, तो इसलिए इंडिया का हाँ। ऑब्वियसली पाकिस्तान में करेंसी का फर्क तो हमें पता थोड़ी है। कम हाँ, होगी। हमारा अगर आपका 1 रुपया जो है हमारा 2.5 रुपये के बराबर है, वो हम समझते हैं। लेकिन फिर ऊपर लग जाती हैं टैक्सेस, ड्यूटीज, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगती हैं, जो कि उस गाड़ी को और महंगा बना देते हैं। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। गाड़ी में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होते हैं, क्या इंडिया की गाड़ियाँ ज़्यादा मजबूत हैं या पाकिस्तान ये की? तो कहने की बात ही नहीं है, टाटा और महिंद्रा। तो ये सारी बात करेंगे। जिस चैनल से हमारे पास वीडियो है, द मिस्टिकल लैंड, और इन्होंने टाइटल जो है हिंदी में लिखा है, मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे लिखा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कार्स प्राइस कंपैरिजन। देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. यारिस फॉर्च्यूनर सीढ़ियाँ चढ़ रही, इतनी है मजबूत ये गाड़ी फॉर्च्यूनर। 4 व्हील है, सौरभ जोशी के पास इस है। बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को आज तक काफी चीजों को लेकर एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। हाँ। आज हम उस चीज के प्राइस यानी कीमत के बीच के फर्क को देखने जा रहे हैं, जो हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत बन चुकी है। ज्यादा सोचिए मत, वो और कुछ नहीं बल्कि कार है। या जिसे आप गाड़ी भी कहते हैं। हाँ। चाहे वो कार हो या और कोई व्हीकल, इंसान की जिंदगी इसके बिना आजकल तो अधूरी है। थोड़ा गहराई से सोचें तो ये छोटा सा इन्वेंशन हमें एक दूसरे के और टेलीफोन करीब ले था। आया है। नहीं तो पहले के जमाने में अगर अपने रिश्तेदारों या किसी और व्यक्ति से दूसरे शहर में ले जाना, टांगों शांगों पर घंटों रेलवे बहुत स्टेशन टाइम पर लग जाता था। हाँ, रेलवे भी होती, टिकट खरीदने के लिए खड़े रहना, और उससे पहले टांगे होते थे। टांगों से शायद 2 पता नहीं कितने दिन लग जैसे जाते तैसे थे। पहुंच ही जाते थे। पर आज कार ने उस फासले को तय करना और भी आसान कर दिया है। अब वापस मुद्दे पर आए तो आप यही सोच रहे होंगे कि जो कार हमारे देश में मिलती है वही पाकिस्तान में भी तो मिलती होगी। आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, पाकिस्तान में भी वही गाड़ियां बिकती हैं जो हमारे देश में भी हैं। पर आप दोनों के बीच में कीमत का फर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, हमें तो पता तो मुझे पता है सभी का। गलतफहमी अभी दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस कार की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि इतनी बहुत बिकती चलती है भाई, इतनी बहुत बिकती है। ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं इतनी अच्छी लगती राइट नाउ। अच्छी इसलिए है कि सस्ती है, फिर माइलेज ज्यादा देती है, और पाकिस्तान में भारत तो में महंगी सबसे है। ज्यादा देखी जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी। अब भारत अच्छा, की इसकी बात करें shape तो different है। उसकी वैगनार का प्राइस मुझे की shape अच्छी है। 4,65,000 देखो, 4 लाख। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ वैगनार का स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तान ओह, 24 लाख। 20 से 21 लाख का फर्क। नहीं, वर्थ नहीं है 24 लाख की। 21 लाख का फर्क, मतलब करेंसी। वर्थ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आपको छोटी यही सी तो गाड़ी है। का पुराना मॉडल मिलेगा और इस पुराना गाड़ी मॉडल। आपको 24 लाख खर्च करने के बाद हाथों में आएगी। अब खुद ही सोच लीजिए, जब वैगन आर जैसी गाड़ी 24 लाख में मिल रही है तो बाकियों का तो क्या हाल होगा। ऐसे नहीं रुक दूसरे रही। नंबर पर हम जिस गाड़ी की प्राइस पर नजर डालने जा रहे हैं वो है मारुति ओमनी, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसी वैन में हम सबको बैठा इसको हम डब्बा बुलाते हैं। छोड़ा जाता था। स्कूल वैन जिसे भी कहते हैं। और ये लेटेस्ट है। शुरू होती है पाकिस्तान 11 में लाख इस तरह की एक वैन मिलती है जिसका नाम है 11 से 14 लाख। और इस वैन की कीमत 12 लाख पाकिस्तानी चलो, ये तो समझ आती है, लेकिन कहाँ समझ आती है? 12 लाख के प्राइस की तरह अलग है। भारत में जिस गाड़ी को वैगनार इतनी की हो सकती थी। हाँ, ये यहाँ पे स्विफ्ट है, पाकिस्तान में कल्टस से जानी जाती ये तो बिल्कुल डिफरेंट है शेप। हाँ। आप चाहे इसे सेलेरियो ये प्यारी है। या कल्टस, भारत में इसकी कीमत मतलब 5 लाख चली नहीं। शुरू होती है। इधर जबकि पाकिस्तान में यही गाड़ी 16.5 लाख से बिकनी शुरू होती है। अब ये तो मॉडल खत्म ही हो गया। 16 16 लाख जो आया था पाकिस्तान में। वो तो खत्म हो गया। यारिस इंडिया में फ्लॉप हो गई है, पाकिस्तान में पुरानी, मतलब ना सन रूफ आती है ना कुछ। अभी प्राइस आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे।
इस गाड़ी की भारत में कीमत 9 लाख से शुरू होती है और पाकिस्तान में इसी नाम से बिकने वाली टोयोटा यारिस 25 लाख से शुरू होती है। है 40 पे टॉप वेरिएंट है। इस गाड़ी का भी पुराना मॉडल आपको 25 लाख में मिलेगा, पर भारत में इसी गाड़ी का अपडेटेड मॉडल आपको सिर्फ 9 लाख खर्च करने पर आसानी से मिल सकता है। 5वें नंबर पर जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत में काफी लोगों की स्विफ्ट डिजायर। अब ये अभी आई है पाकिस्तान में, डिजायर नहीं आई, दूसरी स्विफ्ट आई है लेटेस्ट वाली और 34 लाख प्लस है। इंडिया में ये कार 6,23,000 से शुरू ये होती तो वो है ना। अब अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इस गाड़ी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसे 32 लाख पाकिस्तानी रुपए देने होंगे, वो भी मैनुअल मॉडल के लिए। अगर आपको मैनुअल मॉडल देखकर मजा नहीं आया और ऑटोमेटिक मॉडल खरीदने का मन हुआ तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। 38 स्विफ्ट डिजायर का ऑटोमेटिक मॉडल 37 से 38 लाख के बीच में सकता है। अब ये तो वो गाड़ियां हो गई जो हमारे देश के हर दूसरे घर में पाई जाती हैं, छोटी गाड़ियां। इसलिए अब ऐसी कार को देखते हैं जिसे खरीदने के लिए आपको मिडिल क्लास के स्टेटस से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। एक बात पर गौर करना जरूर बनता है कि दोनों देशों में कार के नाम कुछ इस तरह बदले हैं जैसे एक दूसरे से कह रहे हो कि भाई मेरा होमवर्क कॉपी मत करिए, उससे थोड़ा अलग करके लिखो। सबसे पहली कार जिससे मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को खरीदने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, एक जमाने पे स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार होंडा सिटी। सिविक है? सिटी एक टाइम पे स्टेटस सिंबल समझी जाती थी, अब तो और बहुत सारी गाड़ियां आ गई। पाकिस्तान में बहुत चल रही है ये अभी जो पाकिस्तान में, ये पुराना जनरेशन है, क्लास के लिए किसी ड्रीम इनके पास लेटेस्ट है। आइए इसकी कीमत के फर्क को देखते हैं। ये लेटेस्ट है, 11,63,000 से शुरू होती है। 11,63,000 में यही गाड़ी बिकती तो 48 की हो गई है, पर दोनों के बीच 13 लाख का फर्क है। पाकिस्तान में होंडा सिटी 24 अब तो और ज्यादा और जाती 48 तक की बात। अब आज के जमाने के स्टेटस सिंबल समझी जाती फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर की अब इसका आप सुन के दांग रह जाएंगे। हाँ मतलब धुएं अब निकलने वाले हैं सही वाले धुएं। ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर 4 या 5 BHK फ्लैट ओनर के पास काफी आसानी से दिख जाती है। एक 7 सीटर SUV जो 9 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है और वो भी ऐसे फीचर्स के साथ जो इस गाड़ी को मॉडर्न कार का दर्जा दिलाने में मदद अच्छी है। अब इसके प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस रेंज 32 से 49 लाख के बीच। आप देखो जरा, वहीं पर पाकिस्तान में यही गाड़ी 1 करोड़ से ज्यादा की बिकती है। जी हाँ, पूरे 1 करोड़ 70-80 लाख करने के बाद आप आसानी से लैम्बोर्गिनी यूरोस या फिर लैंड रोवर डिफेंडर बिना एक पल सोचे ले सकते हैं। असल में ये गाड़ियां आती हैं जानने के लिए कि जो गाड़ी भारत में 1 करोड़ में मिल रही है वो पाकिस्तान में कितने की बिक रही होगी। 4-5 करोड़। हम लैंड रोवर की कीमत को ही देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक लैंड रोवर को खरीदने की कीमत 17 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। अब इतने बड़े दाम देख लिए हैं तो फॉर्च्यूनर से थोड़ा नीचे चल लेते हैं। किया स्पोर्ट जाएगी। हाँ इधर महंगी है, उधर नहीं इतनी महंगी। ये भी बहुत चल रही है। कार्निवल एक ऐसा ब्रांड इंडिया में इसकी भी डिमांड होगी। बनानी शुरू कर दी है। 2 साल पहले लोग इस गाड़ी को खरीदने के लिए 12 महीने तक की वेटिंग भी करने को तैयार थे। किया भारत की मार्केट में इतनी जल्दी अपनी जगह कैसे बना पाई, उसके पीछे का राज किया की खूबसूरत डिजाइन्स और एक से एक नए फीचर से भरी होने के पीछे छुपा है। इंडिया में किया 7 लाख के प्राइस रेंज से शुरू होती है। अब दूसरी तरफ देखें तो यही गाड़ी पाकिस्तानी करेंसी में 68 लाख से शुरू होती है। स्पोर्टेज गाड़ियों की कीमत में इतना फर्क सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अब इनकी कीमत देखने के बाद एक और सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गाड़ी है जिस पर सस्ते का टैग लगाया जा सकता है। ऑल्टो यूनाइटेड ब्रावो पाकिस्तान में आज की टाइम में बिकने वाली सबसे सस्ती गाड़ी है। अब इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 13 लाख की पड़ती है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही बिकती है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटो यूनाइटेड इंडस्ट्रीज और बिकती नहीं है इतनी। इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी कोई और नहीं बल्कि मारुति सुजुकी 800 थी, जो पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से जानी जाती थी। इस गाड़ी की कॉस्ट पाकिस्तान में 6 से 7 लाख के बीच में थी और उधर 6 से 7 लाख की बड़ी गाड़ियां वैगन आर से भी इतनी महंगी क्यों बिकती हैं? इस सवाल का सीधा सा जवाब है पाकिस्तान इंडिया या चीन की तरह एक बड़े स्केल पर गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। पाकिस्तान इन सभी कार्स को असेंबल जरूर करता है पर ये सभी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के प्राइस बढ़ने का एक और भी कारण है कार का कंज्यूमर से पहले काफी सारे प्रोडक्शन और मार्केटिंग चैनल से पास होना भी। तीसरा रीजन रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर काफी ज्यादा टैक्स लगना। अगर आप इन सब की कॉस्ट को एक साथ जोड़ दें तो डीलर को एंड में बेचने के बाद ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके प्राइस ने आपको सबसे ज्यादा फॉर्च्यूनर। अच्छा
तो जी बाकी में निकले हैं कि नहीं कानों से धुएं जरूर बताइएगा। थोड़ा सा फॉर्च्यूनर के देख के निकले। जो एक मिडिल क्लास बंदा के पास गाड़ियां होती है ना, जो वो कहता है यार 4-5 लाख की रेंज में ले लेता हूँ, वैगन आर, ऑल्टो, कल्टस, वो अब नहीं ले 4, सकता। 5, 6, 7 लाख रुपए की रेंज में। हमारे यहाँ वो 25 मतलब लाख वो रुपए बंदा की। सोचता ही रहेगा अगले साल हाँ, अगले साल अगले और साल। इंडिया में 25 लाख की रेंज में आपको एक बड़ी अच्छी एसयूवी भी मिल और जाती है। फॉर्च्यूनर 38 समथिंग की थी ना। फॉर्च्यूनर 38 to 42 लाख की इंडिया में है। हाँ, एक और अगर करोड़। चलो आप करेंसी को सारा सिस्टम कर लो तो 80-90 लाख रुपया लगा लो, उसको होनी चाहिए यहाँ वैसे पर। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में गाड़ियां इसलिए भी महंगी हैं क्योंकि पाकिस्तान खुद नहीं वो करता, बाहर से पाकिस्तान होती असेंबल हैं। करता है, बाहर से पार्ट्स आते हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगते हैं, फिर और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल वो एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं बहरहाल। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये मेन चीज़ है। और पिछले आने वाले 1 साल, पिछला जो गुजरने वाला 1-1.5 साल है, उसमें जो प्राइसेस हैं आप समझ लें कि होंडा सिविक की प्राइस जो थी ना, उसमें अब हमको मिल रही है, हमारी प्राइस थी होंडा सिविक की 36 लाख रुपीज़ कुछ साल पहले तक। अब आपको 36, 37, 38 लाख में स्विफ्ट मिलती है। तो ये सीन हो गया। 1,70,80 लाख की फॉर्च्यूनर मिलती है। मतलब जितने में लैम्बोर्गिनी, उरुस और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां वो बता रहे थे इंडिया में आपको मिल जाती हैं। एक मिडिल क्लास बंदा अब यहाँ पर अगर एक गाड़ी लेना चाहता है, ऑल्टो जैसे कि ऑल्टो आपको 21-22 लाख की मिलती है। पहले यही ऑल्टो कुछ साल पहले तक 11-12 लाख, 13-14 लाख रुपए की थी, जो कि चलो फिर भी हम कहते हैं यार ठीक थी। तो इंडिया से तो हमेशा हमारी प्राइसेस ऊपर ही थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों में जो है ना ऊपर चले गए। तबाही मच मतलब गई। लोगों ने अगर अपने लिए सिविक के लिए पैसे जोड़े हैं तो वो सिविक नहीं ले हाँ, सकते, उसको उसके नीचे जाना ये पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की। अगर यहाँ पर हमने पैसे इकट्ठे किए यार, हम एक सिटी का टॉप वेरिएंट लेते हैं, तो अब वो सिटी छोड़कर वही बंदा जाएगा कल्टस पे या स्विफ्ट पे। ये चीज होगी, उसको डिमोट होना पड़ेगा। वो जोड़ रहा है पैसे इतने सालों से कि सिटी जेन में रखी हुई है, यार सिटी लूंगा, लेकिन जब तक वो टाइम तक पहुंचता है तो सिटी हो चुकी होती है क्या कहते हैं, स्पोर्टेज की प्राइस की। तो ये सारा सीन है। तो बहरहाल आप बताएं, आपको कौन सी गाड़ी सुन करके कौन सा सबसे ज्यादा हुआ यार इतनी महंगी? और इंडिया में तो बहुत रीजनेबल है। और इंडिया में जो गाड़ियां यारिस है उसका टॉप लेटेस्ट मॉडल, सिटी का लेटेस्ट मॉडल, हमारे पास पिछले मॉडल हैं और वो आपके लेटेस्ट मॉडल से भी बहुत ऊपर है। तो आई होप कि ये मार्केट ठीक हो यहाँ पर, कि लोग जो एक मिडिल क्लास बंदा है कम से कम वो यार 12-13-14 लाख रुपए में एक अच्छी गाड़ी ले सके। सो दैट्स इट। बड़ा अफसोस होता है मतलब देख करके कि यार इतनी महंगी गाड़ियाँ। तो आई होप ये टाइम के साथ ये चीज़ें ठीक हो। ये एक बड़ा अफसोस है कि इस पे तो मैं घंटों टॉपिक कर सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो ये है, लेकिन मज़ा आया, उन्होंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। और इंडिया में तो यार और भी इतनी सारी कंपनीज़ हैं कि उनका अगर मैं नाम लेने बैठूंगा, अपनी इंडिया की अपनी कंपनीज़ हैं, टाटा ले ले, महिंद्रा ले ले, कमाल की टॉप क्लास गाड़ियाँ बनाती हुए, हाई लेवल जो है ना सेफ्टी सिस्टम्स उसमें होते हैं, और रेटिंग भी बहुत टॉप की मिलती है। सो आई होप आपको वहाँ से देखने में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग से जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इस दिन आपके लिए हम लोग नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।